हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमएस वर्ड तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनको हमने नहीं देखा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो एमएस वर्ड रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जब हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, तो रन डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हम लिखते हैं विन वर्ड, जो सी वाला ऑप्शन है, WINWORD। इस वाले वर्ड को हम लिखते हैं और ओके करते हैं तो हमारा एमएस वर्ड खुल जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था जब एमएस वर्ड पढ़ना स्टार्ट करे थे हम तब। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है हमारा एमएस वर्ड है, मतलब एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एफ बटन। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करते हैं तो भी हमारे पास फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन होता है। हम इससे किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए। ठीक है, CTRL कंट्रोल आप लोग जानते होंगे कीबोर्ड में। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कीबोर्ड के हर बटन के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर दूंगी। तो कंट्रोल F से आपका फाइंड होता है, कंट्रोल H से आपका रिप्लेस, मतलब किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलने के लिए, कंट्रोल G से गो टू यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, और लेफ्ट इंडेंट मतलब अपना पैराग्राफ को लेफ्ट से स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद किसी सेव फाइल को दूसरे सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेव का यूज़ किया जाता है उस फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज का यूज़ किया जाता है उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। ओपन किया जाता है बनी हुई फाइल को पहले से, जो पहले से बनी हुई फाइल है उसको ओपन करने के लिए, और प्रिंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी बनी हुई फाइल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल S से हम सेव करते हैं, कंट्रोल O से ओपन करते हैं, और कंट्रोल P से हम कर लेते हैं प्रिंट। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की तो ये होती है कंट्रोल+B बटन। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल B करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, तो F1 बटन को हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए। F1 बटन से हम हेल्प ऑप्शन को खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, या फिर यहाँ आपको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो इस ऑप्शन से क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट अगर ग्रेटर देन आपके पास है तो उससे आप फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और अगर लेस देन है तो आप उससे अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ को घटा सकते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल डी से क्या होता है, तो कंट्रोल डी से होता है फ़ॉन्ट की सेटिंग, क्योंकि कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम इज इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होगा। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ आप सब जानते ही होंगे, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। उसका यूज़ होता है फार्मूलाज लिखने के लिए, जैसे A² + B² लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर किस मेन्यू में आता है, तो फॉर्मेट प्रिंटर होम मेन्यू में आता है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ एक टेक्स्ट से कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करके फॉर्मेटिंग को करने के लिए होता है। उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल L। कंट्रोल R से हम राइट में अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल E से सेंटर में, और कंट्रोल J से जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब एकदम इक्वल दोनों साइड से हम टेक्स्ट को इक्वली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट भी आपको समझ में आती होगी पैराग्राफ को सेट करने के लिए। उसके बाद है पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है, तो कंट्रोल A से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, मतलब पेज पर एक ही बार में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल X से हम कट करते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक होता है, तो हाइपरलिंक होता है इंसर्ट मेन्यू में। किसी दूसरे फाइल को अगर लिंक के माध्यम से हमें जोड़ना होता है तो हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो कि इंसर्ट मेन्यू में होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K होती है। उसके बाद इक्वेशन मोड इनेबल करने के शॉर्टकट की, तो इक्वेशन मोड इनेबल करने की शॉर्टकट की होती है Alt+= साइन। ठीक है, अगर आप अल्ट के साथ = साइन प्रेस करेंगे तो आपका इक्वेशन मोड जो होगा वो इनेबल हो जाएगा। इक्वेशन मोड का मतलब कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशन लिखने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बुकमार्क जो ऑप्शन है वो शॉर्ट लिंक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हम किसी भी एक वर्ड को लेकर लिंक बना सकते हैं और उस पर क्लिक करके हम आसानी से उस वर्ड पर जा सकते हैं। बुकमार्क ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में बताया गया है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाकर मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेल, तो आप लोग
इस पे जुड़े रहिए और MS एक्सेल की वीडियोस की जो आप लोग हैं सारी वीडियोस को देखिए और जानकारी लीजिए। उसके बाद है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कंट्रोल एक्स अभी मैंने ऊपर बताया, कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है। कंट्रोल वाई से रीडो यानी कि एक स्टेप आगे जाने के लिए होता है। कंट्रोल वी से हम कट या कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स से होता है कट, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। उसके बाद है MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं टाइटल बार। MS वर्ड में सबसे ऊपर वाले भाग को टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम होता है, ठीक है, टाइटल बार। टास्क बार हमारा नीचे होता है और मेन्यू बार वो होता है जिसमें हमारे अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, तो वो सारे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है कि हमारी स्पेलिंग सही है या गलत है, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है, तो ये इसका आंसर है आपका रिव्यू टैब, क्योंकि रिव्यू टैब में ही ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दिया। ट्रांसलेट मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने के लिए। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको किसी भी ऑप्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट डी। अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो फॉन्ट सेटिंग होती है, कंट्रोल शिफ्ट डी से आप किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, मतलब टेक्स्ट पे जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी है उसे क्लियर करने के लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा मतलब अक्सर आपको MS वर्ड के पेपर में ये मिल जाता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, तो बॉटम में होता है, बॉटम में स्टेटस बार जो होता है वहाँ पर ही आपको दिखता है जूम स्लाइडर, जिससे हम जूम को एक बार में ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं कंट्रोल J से, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है सभी अध्याय की जानकारी लेने के लिए कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है, कौन सा, है ना, कहाँ, तो इसके लिए। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, तो ये होते हैं 7 मेन्यू, ठीक है। सारे मेन्यू आप पढ़े हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, है ना, रेफरेंस मेन्यू, तो ये सारे 7 मेन्यू आपको पढ़ाए गए हैं 2007 वाले वर्जन में। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया वाला वर्जन भी पूरा पढ़ेंगे, उसके सारे ऑप्शन के बारे में भी ज़रूर जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो अब पेज के सबसे नीचे भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है नंबर ऑफ पेज, काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं, उस जहाँ पे दिखता है उसको क्या कहते हैं, उस पार्ट को, तो उस पार्ट को कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। जहाँ हमारे पेज का स्टेटस दिखता है कि हमने कितना पेज इंसर्ट करा है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, तो स्टेटस बार उसको कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा आपको सारा का सारा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर एक्सेल वीडियोस। हम उसमें एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।